माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। हम लोग पैथोलॉजी एग्जामिनेशन पे बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करें डायबिटीज मेलाइटस। इसको हम कैसे एग्जामिनेशन में लिखेंगे और कौन कौन से पॉइंट पे इस पे हम लोग को डील करना है। देखिए, डायबिटीज मेलाइटस का क्वेश्चन आता है, आपको डिफाइन करने से आ सकता है, क्लासिफिकेशन आ सकता है, यह आपको सिस्टमिक पैथोलॉजी में ही आता है जनरली। तो पैथोलॉजी डायबिटीज मेलाइटस कहते किसको, पहले डिफिनीशन लिखना है। डिफिनेशन में क्या होता है, डायबिटीज का मतलब आप यहाँ से एग्जामिनेशन में आप हेडिंग करके जो लिखिएगा तो थोड़ा इसको अच्छा ढंग से लिखिएगा। डायबिटीज का मतलब होता है पोलीयूरिया, यू वाला ये। और मेलाइटस का मतलब होता है स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट मतलब क्या होता है, एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन विथ ग्लाइकोसूरिया या स्वीटेस्ट यूरिन नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। क्या होता है, डिफिनेशन लिखेंगे पहले। द एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन विथ ग्लाइकोसूरिया और स्वीटेस्ट यूरिन नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। सिंपल का डिफिनेशन लिख देना है। उसके बाद क्या लिखेगा फिर, इट इज ड्यू टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। इट इज ड्यू टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्रैकेट में लिख लेना है हाइपरग्लाइसेमिया। यानी डायबिटीज मेलाइटस क्यों होता है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण एक्सेस यूरिन बनता है और आपका यूरिन मीठा हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायबिटीज मेलाइटस। यानी इसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया के कारण। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने के कारण, नॉर्मल से ज़्यादा जब बढ़ जाता है उस केस में यूरिन ज़्यादा बनता है और यूरिन से ग्लूकोज पास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अब हम लोग बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस का। यहाँ लिखेंगे ब्लड ग्लूकोज के बारे में लिखेंगे पहले कि क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे। अब यहाँ पर प्रायक्षण क्या लिखिएगा कि ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, है ना। प्रेजेंट इन ब्लड कम्स फ्रॉम फूड। प्रेजेंट इन ब्लड कम्स फ्रॉम फूड, फूड से आता है ये। और प्लस यह बॉडी में बनता है, कम्स फ्रॉम फूड एंड ऑल्सो सिंथेसिस इन आवर बॉडी। फिर अगला पॉइंट लिखना होगा, इसका मेन फंक्शन होता है, द मेन फंक्शन ऑफ ग्लूकोज आर एनर्जी फॉर्मेशन। इसके बाद लिखना होगा अगला पॉइंट, द ग्लूकोज यूटिलाइज इन सेल, ग्लूकोज यूटिलाइज इन सेल एंड मेटाबोलाइज बाय इंसुलिन। ग्लूकोज यूटिलाइज इन सेल एंड मेटाबोलाइज बाय इंसुलिन। फिर आगे क्या लिखना होगा, हमें एक बात और लिखना होगा कि इंसुलिन इज ए टाइप ऑफ हार्मोन। इट इज ए टाइप ऑफ हार्मोन, इंसुलिन इज ए टाइप ऑफ endocrine hormone synthesis from beta cell of islets of Langerhans of pancreas। और यही इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे नीचे में, ब्लड ग्लूकोज वैल्यू, ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग कितना लिखेंगे, 70 से लेकर 110 mg/dl। और यहाँ पर लिखेंगे कि अगर 24 मिलीग्राम से ज़्यादा जब हो जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इफ ब्लड शुगर फास्टिंग मोर देन 124 mg/dl कंडीशन आर नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। दूसरा क्या लिखेंगे, ब्लड शुगर पीपी मतलब पोस्ट पेरेंडियल। अब किसका वैल्यू कितना होता है, 90 से लेकर 130 mg/dl। इसमें क्या लिखेंगे, इफ blood sugar PP
ब्लड शुगर पीपी मोर देन 144 mg/dl नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। यानी ये भी आपको लिखना होगा, वैल्यू याद रहे तो अच्छा है और याद तो रखना चाहिए, नहीं तो कॉमन डायबिटीज है ना। तो अगर इसका अगर लेवल, अगर फास्टिंग का लेवल 124 से ज़्यादा होता है तब बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, और पीपी का लेवल अगर 140 से ऊपर होता है तब बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इतना इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, इतना इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा आप, जहाँ से बोले आपको हम वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। और इतना इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग अब क्या लिखना है, हम लोग को टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, है ना। टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, कितने तरह के डायबिटीज होते हैं देखिए। तो टाइप में याद रखिएगा सबसे पहला कि यहाँ पर दो बातें हैं। एक होता है इंसुलिन का फॉर्मेशन, इंसुलिन फॉर्मेशन, और एक होता है इंसुलिन वर्क, इंसुलिन वर्क, है ना। तो इस दो तरह के आपका इंसुलिन की कहानी होती है, एक इंसुलिन का बनना और दूसरा इंसुलिन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, दो बातें। तो टाइप ऑफ डायबिटीज लिखेंगे, दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। तो फॉर्मेशन वालों को बोलते हैं टाइप 1, और जो टाइप 1 बोलते हैं इसको हम लोग फॉर्मेशन और टाइप 1, और जहाँ फंक्शन होता है, वर्क होता है, उसको बोलते हैं टाइप 2। तो यानी कि पहले बनता है उसको बोलते हैं टाइप 1, और जहाँ वर्क होता है वहाँ बोलते हैं टाइप 2। तो यानी गड़बड़ी क्या है, टाइप 1 किसको बोलते हैं कि जब फॉर्मेशन में ही दिक्कत हो, अगर इंसुलिन के फॉर्मेशन में अगर दिक्कत हो तो उसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। और दूसरा, इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन अगर वर्किंग में दिक्कत अगर हो तो उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। दो बातें। तो टाइप 1 को किसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन ही गड़बड़ है, यानी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, IDDM। और दूसरा वर्किंग में गड़बड़ है, यानी इसको क्या बोलते हैं, NIDDM। तो टाइप 1 में लिखिएगा, टाइप 1 में क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो पहला लिखिएगा यहाँ पर टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, है ना। तो इंसुलिन डिपेंडेंट ऐसे पूरा लिखना होता है, याद रखिएगा, आपको लिखना होगा TYPE टाइप 1, और उसको क्या लिखेंगे, IDDM। तो इसमें लिखेंगे क्या कि द पर्सन डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल इंसुलिन, द पेशेंट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल इंसुलिन, है ना, एक्सटर्नल इंसुलिन नोन एज IDDM। जो पर्सन एक्सटर्नल इंसुलिन पर डिपेंड रहता है उसको क्या बोलते हैं, IDDM। अगला पॉइंट लिखना होगा, इट डेवलप इन एनी एज, यह किसी भी एज में हो सकता है, बर्थ के समय से लेकर के ओल्ड एज तक। इट डेवलप इन एनी एज एंड एनी कंडीशन, कभी हो सकता है ये। सो नोन एज JODM, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। क्या लिखेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस डेवलप इन एनी एज एनी कंडीशन, सो नोन एज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, JODM। अब लिखना होगा इसका कॉज, JODM या IDDM का कॉज क्या है। तो इसका कॉज होगा, आपको सबसे पहला कॉज लिखेंगे पैनक्रिएटाइटिस, पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन। दूसरा पैंक्रियाटिक सिस्ट। तीसरा पैंक्रियाटिक कैंसर, है ना। अगला पैंक्रिएक्टोमी। अगला पैंक्रियाटिक ऑटो इम्यून डिजीज, पैंक्रियाटिक हीमोक्रोमेटोसिस। यानी कुल मिलाकर के पैंक्रियाज का जितना डिजीज होना सारे आप लिख देंगे। क्या क्या, पैंक्रियाज का सिस्ट, ट्यूमर, इन्फ्लामेशन, हीमोक्रोमेटोसिस, ये सब कुछ लिख देंगे। यानी कि पैंक्रियाज के गड़बड़ी के कारण होता है। आपको जेनेटिक भी लिख देंगे इसमें हम लोग, है ना, जेनेटिक भी लिख देंगे। तो अब ये हो गया आपका टाइप 1। दूसरा लिखना है टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज किसको बोलते हैं, वहाँ पर लिखेंगे कि जब इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन बॉडी पे वर्क नहीं कर रहा है, सेल पे रिसेप्टर की गड़बड़ हो रही होगी, तो ऐसे कंडीशन में जब ग्लूकोज बढ़ता है तो उसको लोग टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। यानी क्या डिफिनेशन होगा कि इफ
if insulin synthesis normal but not work properly in बॉडी पे वर्क नहीं करता है ड्यू टू डिजॉर्डर इन रिसेप्टर नोन एज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। यानी टाइप 2 किसको बोलते हैं? NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस यानी पेशेंट को एक्सटर्नल इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी क्या लिखेंगे? पेशेंट नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल इंसुलिन। पेशेंट नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल इंसुलिन। पेशेंट नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल इंसुलिन because insulin synthesis enough but not properly work on body due to disorder in receptors known as type 2 या NIDDM। अब ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस क्यों होते हैं? तो इसका मतलब रिसेप्टर गड़बड़ है, वहाँ पर बॉडी में रिसेप्टर गड़बड़ जाते हैं। तो इसका कॉज लिखेंगे जेनेटिक। पहला हो गया जेनेटिक हो जाएंगे। दूसरा कॉज होगा ओबेसिटी, ओबेसिटी का हो सकता है। अगला कॉज हो सकता है स्ट्रेस, स्ट्रेस का हो सकता है। उसके बाद अगला कॉज हो सकता है आपको स्ट्रेस के बाद एक्सेस कॉर्टिसोल ड्रग्स, ज़्यादा कॉर्टिसोल ड्रग्स लेने का भी हो सकता है आपको। अगला हो सकता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट डाइट इनटेक। अगला होता है इसमें लेस एक्सरसाइज। तो उसके बाद इसमें कुछ आ सकते हैं जैसे कि अल्कोहल इनटेक हो जाएंगे, है ना, उसमें भी हो सकता है ये चांसेस। तो जैसे कुछ आपका जो टाइप है एक्सरसाइज हो रहा है, स्ट्रेस है, इसमें हमको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो पेशेंट के इंटरनल कुछ कॉज हो रही है ना, सेल के अराउंड जो रिसेप्टर है वो कमजोर हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, चाहे ओबेसिटी हो। तो जितना ये सब कॉज है आप लिख देंगे। इसके बाद कुछ लिखेंगे अदर टाइप्स लिखेंगे। अदर टाइप्स में क्या होता है कि अदर टाइप्स में या तो टाइप 1 भी हो सकता है या टाइप 2 भी हो सकता है, यानी वो मिक्स्ड हो सकते हैं। तो तीसरा लिखेंगे मिक्स्ड और अदर टाइप्स। मिक्स्ड और अदर टाइप्स यानी कि द पर्सन या द पेशेंट या डायबिटीज मेलाइटस में भी टाइप 1 और टाइप 2 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिखेंगे कि द डायबिटीज मेलाइटस डेवलप आइदर टाइप 1 और टाइप 2 नोन एज मिक्स्ड। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? तो इसका पहला एग्जाम्पल होगा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारे फीमेल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। नंबर 2 लिखेंगे कंडीशनल डायबिटीज मेलाइटस। कंडीशनल में होता है जैसे एक्सीडेंट हो गया, पॉइजनिंग हो गया, या कोई एक्सेस जरूरत पड़ा स्टेरॉइड ड्रग्स यूज करने की, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो इस तरह से आपका उसमें दोनों तरह पे कोई भी हो सकते हैं, या तो टाइप 1 भी हो सकता है या टाइप 2 भी हो सकता है। कॉज लिखने के बाद पहला तो टाइप लिखें, दूसरा कॉज लिखते हैं। कॉज लिखने के बाद हम लोग अब आते हैं इसका पैथोजेनिसिटी पे कि डायबिटीज मेलाइटस में क्या क्या इफेक्ट होता है। तो डायबिटीज मेलाइटस में 2 तरह के इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट यह होता है कि सेल में ग्लूकोज नहीं जाने के कारण, और दूसरा होता है, पहला हो गया, देखिए पहला फर्स्ट क्या है कि सेल में ग्लूकोज नहीं जाने के कारण कुछ डिजॉर्डर होते हैं। याद रखें हम क्या बोल रहे हैं? सबसे फर्स्ट जो सेल में ग्लूकोज नहीं जाने से कुछ डिजॉर्डर होते हैं वह हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा होगा कि ब्लड में ज्यादा प्रेजेंट रहता है उसके कारण इफेक्ट। तो 2 तरह के इफेक्ट होते हैं। पहला आप लिखेंगे कि ग्लूकोज नॉट इंटर इन सेल में अगर नहीं जाएगा तब क्या होगा, और दूसरा क्या होगा कि ग्लूकोज इंक्रीज इन ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर। देखो 2 तरह का, एक तो सेल में ग्लूकोज जा नहीं रहा है उसका दिक्कत, और दूसरा सेल के बाहर में जमा रहेगा तो उसका दिक्कत। तो 2 गुना दिक्कत इसमें। क्यों दिक्कत? क्यों? इंसुलिन नहीं है ना, इंसुलिन या तो है काम नहीं कर रहा है या इंसुलिन की कमी हो चुकी है। तो इसमें 2 तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। पहला क्या दिक्कत है
कि सेल में ग्लूकोज अगर नहीं जाएगा तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जब सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो पहले क्या होगा, इसमें वीकनेस होगा, है ना। पहला क्या होगा, वीकनेस होगा। हर समय बिना काम का थका रहता है पेशेंट, हर समय अनएक्सप्लेन वीकनेस, कुछ नहीं पता, हर समय पेशेंट को वीकनेस पर फीलिंग होती है। नंबर 2, दूसरा क्या दिक्कत होगा इसमें, जब सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो सेल में जो सेल क्या करेगा ना, एनर्जी के लिए प्रोटीन को तोड़ लेगा। वो क्या करेगा, वो प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होगा। तो प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन से क्या होगा, वेट लॉस होगा, है ना। प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन से वेट लॉस होंगे। प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, जो वुंड हीलिंग डिलेड होंगे, डिलेड वुंड हीलिंग, घाव देर से भरेगा, जो एंटीबॉडी है वो कम बनेगा, यानी इम्यूनिटी कम हो जाएंगे। इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, लॉस कर जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसमें लॉस कर जाएंगे। इनेट उससे लॉस होता है, एक्वायर्ड इससे लॉस होता है, तो इम्यूनिटी भी घट जाता है इसमें अगर सेल में नहीं जाए तो। और प्लस सेल का लाइफ वीक हो जाएंगे। सेल का लाइफ क्या हो जाएगा ना, सेल का लाइफ इसमें डिक्रीज कर जाता है। ये तो हो गया आपको पहला कि सेल में ग्लूकोज नहीं जाने से क्या होगा दिक्कत। दूसरी क्या होगा कि सेल के बाहर जब ज्यादा रहेगा ग्लूकोज तो क्या होगा, पहला कि ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज, ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। अब ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड गाढ़ा ना हो जाएगा, ब्लड चिपचिपा हो जाएगा। अब ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ने से क्या होगा, हर ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई नहीं होगा, हर ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ब्लड यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है, ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएंगे। या फिर दूसरा क्या दिक्कत होगा आपको, ऑर्गन में ब्लड नहीं जा पाएगा। और दूसरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएंगे। और तीसरा क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी का जो एक्टिविटी है वह कमजोर हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का एक्टिविटी वीक हो जाएंगे। तो ये सब के कारण आपको इफेक्ट आता है और ये आपका पैथोजेनिसिटी होता है। दो बात याद रखना है कि क्या क्या इफेक्ट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट है इसका सिम्टम, या उसको क्लिनिकल फीचर भी लिख सकते हैं आप, या सिम्टम भी लिख सकते हैं। तो डायबिटिक मेलाइटिस में क्या क्या सिम्टम मिलता है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप इसमें नंबर 1 में पोलीयूरिया, मतलब क्या होता है ना कि एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन, पेशाब ज्यादा बनता है। नंबर 2 पोलीडिप्सिया, मतलब ज्यादा पेशाब बनेगा तो ज्यादा प्यास भी लगेगा उसमें। पोलीडिप्सिया मतलब एक्सेस थर्स्ट, एक्सेस थर्स्ट क्यों होगा, ज्यादा पेशाब बनने के कारण पानी की कमी होगी। तीसरा क्या होगा उसमें, पोलीफेजिया, पोलीफेजिया, पोलीफेजिया का मतलब आप सेल में ग्लूकोज अगर नहीं जाएगा तो बार बार डिमांड करेगा ग्लूकोज का, एक एनर्जी की, तो उस केस में पेशेंट ज्यादा खाना खाएगा उसमें। अगला क्या होगा उसमें, अगला सिम्टम होगा आपको अनएक्सप्लेन वीकनेस, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस, अनएक्सप्लेन वीकनेस। अब पेशेंट क्या होगा कि उसको कमजोर, हर समय बिना किसी कारण थकान रहेगा उसमें। अगला क्या होगा, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा इसमें। 10 मिनट, ठीक है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा इसमें। अगला क्या होगा, अनएक्सप्लेन वेट लॉस के बाद नेक्स्ट होगा उसमें कि जो विजुअल है वह इंपेयर हो जाएंगे, यानी कि ब्लड विजन, ब्लड विजन, ब्लड विजन क्यों होंगे, क्योंकि एक्वस ह्यूमर में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। उसका अगला क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली जेनिटल ऑर्गन में नहीं जाएगा तो सेक्सुअल फंक्शन लॉस कर जाएंगे। इसे मेल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है कि मेल में अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा और उसके कारण वहाँ पर उसका सेक्सुअल जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएंगे, लॉस कर जाते हैं। इसके बाद अगला क्या होगा उसमें, इम्यूनिटी उसका कमजोर होने के कारण बार बार इन्फेक्शन होगा।
यानी अगला सिम्टम क्या लिखेंगे, रिकरेंट इन्फेक्शन। इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे कीटोन इफेक्ट। क्या होता है ना कि सेल में ग्लूकोज नहीं जाने से सेल फैट को ऑक्सीडाइज कर देता है एनर्जी के लिए, और जिसके कारण बॉडी में कीटोन बनने लगता है। तो कीटोन का इफेक्ट लिखेंगे क्या, कीटोन का इफेक्ट होता है नोजिया, वोमिटिंग, उसके बाद गैस फॉर्मेशन इन जीआई ट्रैक्ट, उसके बाद वर्टिगो, हेडेक, ज्वाइंट पेन, मसल्स पेन। यह जो आपको है यह आपको कीटोन का इफेक्ट होता है। तो एक चीज और होता है ना इसमें, एक्सेस थ्रस्ट, ज़्यादा प्यास भी लगता है उसको, ड्राइनेस ऑफ माउथ, उसका माउथ जो है ड्राई रहता है कीटोन का ना। और प्लस माउथ में जो होता है ना टेस्ट सेंसेशन होता है, फ्रूटी टेस्ट सेंसेशन, उसको फीलिंग होता है उसका। ये तो हो गया आपको आपका सिम्टम मिलेगा। और इसमें आप नीचे में कॉम्प्लिकेशन भी लिख देंगे कि डायबिटीज मेलाइटिस में कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस में आप लिख दीजिएगा पहला मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, यानी आप डायबिटीज मेलाइटिस को में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस में पहला कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। उसका दूसरा में क्या लिखिएगा, रेटिनोपैथी। अगला नेफ्रोपैथी यानी नेफ्रोपैथी। अगला न्यूरोपैथी यानी नर्व में प्रॉब्लम हो जाएंगे बहुत सारे। अगला आर्थ्रोपैथी मतलब ज्वाइंट में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। उसके बाद कार्डियोमायोपैथी यानी उसके हार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। अगला होगा फिर फुट गैंग्रीन। अगला क्या हो जाएगा, सन स्ट्रोक। और उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेल्योर। इतना जो है आप उसका क्या लिख देंगे, कॉम्प्लिकेशन, है ना, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, लास्ट पॉइंट देना होगा इन्वेस्टिगेशन। लास्ट पॉइंट क्या देंगे, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या लिखना है आपको से बता देते हैं। सबसे पहला लिखिए आप उसमें नंबर 1 पे ब्लड शुगर फास्टिंग। तो रिपोर्ट में क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज, ब्लड शुगर फास्टिंग बढ़ा रहेगा। अब बगल में वैल्यू लिखना है तो लिख सकते हैं, तो कम से कम इतना तो लिखना है ना। नंबर 2 ब्लड शुगर पीपी पोस्ट पेरियल क्या लिखेंगे, इंक्रीज। अगला ब्लड शुगर रैंडम क्या लिखेंगे, इंक्रीज। अगला लिखिएगा, अगला ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या इसका दूसरा नाम क्या है, HbA1c क्या मिलेगा, कब बढ़ा रहेगा आपको, HbA1c बढ़े रहेंगे। अगला क्या लिखेंगे, अगला होता है ब्लड यूरिया नॉर्मल किस में रहेगा, टाइप 2 में, और ज़्यादा किस में बढ़ रहता है, टाइप 1 में। तो ब्लड यूरिया जो है ना नॉर्मल लिखिएगा, किस में रहता है, टाइप 2 में नॉर्मल रहता है। अब बढ़ा किस में रहता है, टाइप 1 में यूरिया बढ़ रहता है। इसके बाद अगला जांच क्या लिख लेंगे हम लोग, कुछ अगला टेस्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट टेस्ट लिख लेते हैं हम लोग। इसमें 1-2 और लिखते हैं, जैसे एक आपको रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन आरियोफ्यून। इसमें क्या क्या आपको देखना है, इसमें देखना है आपको यूरिन ग्लूकोज देखिए क्या उसमें क्या लिखा रहेगा, परजेंट। और परजेंट के साथ ये भी रहता लिखा हुआ ना 1+ है, 2+ है, 3+ है या 4+ है।
उसका दूसरा देखना है कीटोन। कीटोन देखिए, कीटोन में क्या बात बताते हैं कि जो टाइप 2 में कीटोन नील रहता है और टाइप 1 में कीटोन प्रेजेंट रहता है। देखिए कीटोन में देखिए तो ऐसे नॉर्मल तो नीले रहता है ना, नॉर्मल रिपोर्ट में क्या होता है नील। चलिए ये तो बात सही है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज हो और कीटोन का रिपोर्ट देखना हमको है बाय द वे, तो अगर नील मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो टाइप 2 डायबिटीज है। और अगर इसे परजेंट मिल रहा हो, अगर परजेंट में लिखा रहेगा 1+, 2+, 3+ या 4+, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, अगर इसका मतलब टाइप 1 का मतलब होता है टाइप 1 में आपको कीटोन परजेंट मिलते हैं। इसके बाद लास्ट में एक और आप लिख सकते हो जीटीटी, एक और टेस्ट आप लिख सकते हो, जीटीटी लिख सकते हैं। जीटीटी का मतलब होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आप भी लिख सकते हो जीटीटी। इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट को ग्लूकोज को दे करके और हम लोग उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं टाइम टू टाइम कि कितने देर में ग्लूकोज का यूटिलिटी कैसे हुआ है। तो जीटीटी में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ ग्लूकोज, बॉडी में ग्लूकोज का यूटिलिटी कैसे होता है उसको क्या बोलते हैं, जीटीटी बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या होता है ना कि पेशेंट को हम लोग 5 बार ब्लड लेते हैं, है ना, 5 बार ब्लड लेते हैं। एक लेते हैं ब्लड फास्टिंग में, यानी फर्स्ट ब्लड लेते हैं फास्टिंग में, आज सेकेंड से लेकर के आज सेकेंड फास्टिंग के समय क्या करते हैं, उसको 70 ग्राम ग्लूकोज पिला देते हैं, या उसको हम लोग 25% डेक्सट्रोज IV दे देते हैं। और उसके आधे घंटे के बाद हम लोग लेते हैं सेकेंड ब्लड कलेक्शन लेते हैं, उसका थर्ड लेते हैं, फोर्थ लेते हैं और फिफ्थ लेते हैं, आधे आधे घंटे पर लेते रहते हैं। और इसके बाद इसमें क्या देखते हैं, लोग ग्राफ बनाते हैं। तो आपको इस तरह से जो है ना ग्राफ मिलेगा, आपको ऐसे ग्राफ जो होता है पेशेंट का मिलता है ग्राफ। यहाँ पे इस साइड में लिखा रहता है आपको टाइम, इधर रहता है ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज वैल्यू इन ब्लड, वैल्यू इन ब्लड। और इस तरह से ग्राफ आपका रहेगा, आपको लिखा होगा इधर में टाइम में फास्टिंग रहेगा लिखा हुआ, तो यहाँ पे रहेगा 30 मिनट, यहाँ रहेगा आपको 60 मिनट, यहाँ रहेगा 90 मिनट, यहाँ रहेगा आपको 120 मिनट। इस तरह से आपको जीटीटी ग्राफ मिलता है। तो यह भी आपको जो है ना आपको डायबिटीज मेलाइटस का यह इन्वेस्टिगेशन है। इतना इन्वेस्टिगेशन लिखने के बाद, क्योंकि आगे का पार्ट तो आपको पढ़ना है, आगे पढ़ना है, प्रैक्टिस मेडिसिन पढ़िएगा, पैथोलॉजी में इतना ही हमको लिखना है। क्या क्या लिखना है एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला डायबिटीज मेलाइटस का टाइप डिफिनीशन लिखना है, डिफिनीशन के बाद उसका टाइप लिखना है, टाइप में ही इटियोलॉजी लिख देना है, टाइप 1 टाइप 2 में। उसका थर्ड में उसका सिम्टम पैथोजेनिसिटी लिखना है, उसके बाद सिम्टम लिखना है, उस सिम्टम और शायद एक साथ हो गया क्लिनिकल फीचर, उसका कॉम्प्लिकेशन अगर याद है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और लास्ट में इन्वेस्टिगेशन लिख देना है। ये होगी आपको डायबिटीज मेलाइटस। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।